अभी आपने सुना धर्मांतरण एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश में 50 वर्ष से चल रहा है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी जितनी भी सनातनीय परंपरा है और उन परंपराओं में जो मठ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, कथा भागवत, ये जितने भी उपक्रम हैं, ये किसके लिए हैं? किसके लिए हैं ये? हम लोग तो बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावना रखते हैं, लेकिन वास्तव में ये मंदिर आदि के जो प्रकल्प हैं ये तो हिंदुओं के लिए हैं। जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो इनका करेंगे क्या? वस्तु की उपलब्धि हो जाने पर भी हम क्या करेंगे? जानने वाला कौन होगा? जब हिंदुओं की संख्या कम होते जाएगी, विधर्मियों की बढ़ती जाएगी, अभी हिंदुओं का शासन है, उसके बाद भी हिंदुओं को सर उठा करके नहीं जीने देते हैं आतंकवादी, और जब जनसंख्या बढ़ते बढ़ते उनका शासन आ जाएगा तो हिंदू कौन से क्षेत्र में होगा? क्या गति होगी उसकी? इसलिए रोकना आवश्यक है। मिशनरियां अलग हमारा हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, धर्मांतरित करके भोले भाले गरीब लोगों को ईसाई बनाते हैं, सेवा के नाम पर, सेवा के प्रकल्प के नाम पर षड्यंत्र करके लोग नहीं समझ पाते हैं। एक अभाव के कारण उनके चंगुल में फंस जाते हैं, दूसरे लोभ के कारण फंस जाते हैं, तीसरे अज्ञान के कारण उनके जाल में आ जाते हैं। दूसरा एक समुदाय लव जिहाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर हमारी हिंदुओं के पीछे पीछे जितने भी हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांत हैं उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग आतंकवादी कर रहे हैं। इन सब पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जब गुजरात में नियुक्ति हुई, गुरुजी महाराज ने गुजरात जब भेजा तो ये समस्या हमारे सामने आई। तो गुजरात के 5 जिले धर्मांतरण से प्रभावित हैं। उदयपुरा, डांग, राजपीपला और ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र की बॉर्डर वाला और मध्य प्रदेश की अलीराजपुर से लेकर के और जो गुजरात का क्षेत्र आता है तापी जिला, तापी और दाहोद जिले में भी प्रभाव उनका आने लगा है। तो उस समय जब हमारा बड़ौदा में कार्यक्रम हुआ, अब कोई कहीं काम करना है तो लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। समूह चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो वहाँ एक बड़ौदा में महारुद्र संस्थान है। वो महारुद्र संस्थान आदिवासी क्षेत्रियों में खूब सेवा के प्रकल्प चला रहा है और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जगह स्कूल खोल रखे हैं। बड़ौदा का एक समूह मिलकर के वहाँ सारी व्यवस्थाएं करता है। उसी संदर्भ में स्वामी निजानंद गिरी से मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी वेदना बताई। तो हमने इनसे पूछा कि वहाँ आवश्यकता किस बात की है। तो इन्होंने कहा कि हम 51 मंदिर बनाना चाहते हैं, उनमें हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं। तापी जिले में स्वतंत्रता के समय 35 चर्च थे। 1947 में 1947 में 35 चर्च थे। आज 1226 चर्च हैं। कहाँ पहुँचे हैं वो? इस समय 78 साल में 1226 चर्च उन्होंने बना लिए वहाँ। हम गए हैं उस जिले में, कार्यक्रम किए हैं खूब हमने। तो फिर हम लोगों ने योजना बनाई कि जहाँ ज़्यादा प्रभाव है उनका वहीं हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएं। तो 51 हनुमान जी की मूर्तियाँ बनवा करके हमने भिजवाई और चबूतरा बनवाने के लिए यजमानों को तैयार किया गया। अभी उनके चबूतरा बन गए हैं, मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं, फिर पिलर बना करके शिखर का भी काम
होगा तो आदिवासी बच्चों को अब ये समझ में आ रहा है कि हमें गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। और ये इतने परिश्रमी आदमी हैं कि साइकिल से चलते थे, फिर मोटरसाइकिल से थे, मोटरसाइकिल में इनको पेट्रोल भराने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे परिश्रम करते करते जब हमने इनकी मेहनत देखी तो फिर हमने इनको एक गाड़ी खरीद करके दी। तो उस गाड़ी को भी इन्होंने एम्बुलेंस बना दिया। तो जो बीमार हो जाते हैं लोग उनको अस्पताल लाते हैं और ले जाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी बातों से बड़े काम होते हैं। यही काम हमारे सद्गुरुदेव भगवान झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम में कर रहे थे। 50 साल से गुरुदेव होली पर 15 दिन वहीं निवास करते थे और आदिवासी जो धर्मांतरित हो जाते थे या दूसरी समाज के लोग भी धर्मांतरित हो जाते थे, उनको पुनः वापस लाते थे। ये काम होना चाहिए, ये जागृति आनी चाहिए। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस बात को एक पंक्ति में समझ लीजिए। आपके पास आपका धर्म कहाँ से आया है? विस्तार से हम बहुत कह सकते हैं, इस संबंध में हमने बहुत शोध किया है। आपके पास आपका धर्म और आपकी जाति कहाँ से आई है? आपके माता पिता से आई है। आपके माता पिता जिस धर्म के थे, जिस जाति के थे, वही धर्म और वही जाति का खून आपके शरीर में चल रहा है, बह रहा है। बिल्कुल शुद्ध भाषा, सरल भाषा में। नहीं बदल सकते आप। जब आप अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, अपना रक्त लहू नहीं बदल सकते, तो धर्म कैसे बदल सकते हैं? कौन सा फार्मूला है आपके पास धर्म बदलने का? ये बहुत विचारणीय बातें हैं और ये विचार हिंदुओं को ही करना है, दूसरों को चिंता नहीं है। दूसरा अपना उद्देश्य बना करके, टारगेट करके चल पड़े हैं आपको परास्त करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, आपके ऊपर 200 साल तक शासन करके चले गए। इसलिए इन षड्यंत्रकारियों से बचने की आवश्यकता है। कल भी हमने कहा था कि धार्मिक प्रदूषण फैलाने के कारण ही वर्तमान में जो शासन है, जो सरकारें 78 साल से हमारे देश में चल रही हैं, वो सरकारें ऐसे महात्माओं को तैयार करती हैं जो उनकी अव्यवस्था की अनदेखी करके उनके मात्र प्रशंसक बन जाते हैं। सुधार नहीं होता, शासन व्यवस्था में सुधार नहीं होता। इसलिए शासन को उपदेश देने वाला, प्रजा का शासन राजा करता है और राजा का शासन धर्म करता है और धर्म का उपदेश धर्माचारी करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ है। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समय समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए कहा चाणक्य ने, हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। देश का राजा धार्मिक होगा, प्रजा भी धर्म के मार्ग पर ही चलेगी। पिता सदाचारी होता है, उसके गुण और धर्म संतान में आते हैं। इसलिए राजा हमारा धार्मिक होना चाहिए।